जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पार करो मेरा बेड़ा भवान, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 182 पर। स्थिर बुद्धि मोह अज्ञान रहित ब्रह्म का ज्ञाता, अब्रह्म में स्थित मनुष्य प्रिय को अनुकूल वस्तु को पाकर बहुत प्रसन्न न होवे और अप्रिय प्रतिकूल वस्तु को पाकर भी दुखी न हो जाए। इष्टानिष्ट के लाभ में सम रहने का यत्न करे। बाहर के अनुकूल प्रतिकूल विषयों में न आसक्त होने वाला मनुष्य जो सुख अपनी आत्मा में प्राप्त करता है, वह ब्रह्म योग में लीन आत्मा अक्षय आनंद को अनुभव कर लेता है। अंतर्मुख होकर मनुष्य को जो सुख प्रतीत होता है, जो विषयों से ऊपर आनंद अनुभव होता है, ब्रह्म में लीन मनुष्य को वैसा ही अक्षय सुख प्राप्त हुआ करता है। बाहर के विषयों से हटकर आत्मा में अंतर्मुख होने का सुख और ब्रह्म में लीन होने का सुख दोनों सम है। भेद यही है कि समता युक्त समाधि का सुख समाधि के पश्चात भूल जाता है और ब्रह्म में रहने का सुख क्षय रहित होता है। और जो इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न हुए भोग हैं, निश्चय पूर्वक वे दुख का कारण ही है और आदि तथा अंत वाले हैं। वे होकर फिर नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी मनुष्य उनमें रमण नहीं करता।
सो दो चीजों का यहाँ पर कंपैरिजन किया है। वह है, एक होता है जो कि जो समता युक्त समाधि में का जो सुख समाधि के पश्चात भूल जाता है, लेकिन जो ब्रह्म में रहता है उसका जो सुख होता है वो अक्षय होता है। अक्षय मतलब कि सदा रहने वाला। सो समाधि में सुख जैसे आया और सत्संग में सुख आया, राइट, और बस वहां से निकले और भूल गए सब कुछ, तो उस पल उस क्षण बहुत जबरदस्त होता है। तो पर वो जैसे कहते हैं कि समाधि का सुख है। लेकिन जो 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 हाँ, जो बाहर के विषयों से हटकर आत्मा में अंतर्मुख होने का जो सुख है वो सदा ही रहता है। या सो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। दो जगह से आया एक्चुअली। तो बहुत अच्छा आनंदित फील कर रहे होंगे साधक। तो मुझे पूछते हैं कि अनुपमा, हम इतना आनंदित क्यों फील कर रहे हैं सडनली? ये इतना सुंदर, इतना अलग सा ही आनंद आता जा रहा है, ये क्यों आ रहा है? मैंने कहा देखिए, हमें आनंद भी आता है, हम बोलते हैं कि क्यों आ रहा है आनंद। कैसी सोच हो गई है। और क्यों सोच ऐसी है? क्योंकि हमारी संसारी सोच है, राइट। सो हम सोचते हैं कि ओ मुझे आनंद इसलिए आ रहा होगा, मैं कुछ पहुंच गई होंगी। या फिर मुझे आनंद इसलिए आ रहा होगा कि मेरी अब अवस्था अच्छी हो गई होगी, अब मैं कुछ हो गई होंगी, है ना। इस तरह से आते। या फिर मैंने बहुत अच्छा कोई काम किया होगा, या गुरुजन बहुत ज्यादा इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह का अपने आप ही आना, ये अकारण कृपा होती है। गुरुजन निहाल हुए होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, और हमें उनका स्पर्श मिल रहा होता है। तो यहाँ पर ये देखना कि क्यों आ रहा है ये। क्यों के बजाय धन्यवाद करना, प्रभु बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। इसकी बजाय क्यों आ रहा है ये, क्यों आ रहा है ये, मुझे सुख है इतना, इतना सुबह से आनंद क्यों आता जा रहा है। सो क्यों इसलिए है क्योंकि वो कारण ये होता है। और जो हमारी बुद्धि होती है वो उस कारण को पहचानती नहीं है, निष्काम को पहचानती नहीं है। उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब वे जाके मानती अच्छा ऐसे। पर ऐसा होता नहीं है, हम ऐसा कुछ होता नहीं है, कारण ही परमेश्वर की दया होती है। और गुरुजन जब बहुत आनंदित तो वे सदा रहते, लेकिन फिर भी कई बार छोटी छोटी बातों से गुरुजन बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं, तो हमारा नाच रहे होते हैं, तो हमें महसूस होता है कि यार गुरुजन नाच रहे हैं। नाच रहे हैं, राइट। ये है बहुत सुंदर। तो ये जो है ये सदा रहने वाला होता है, हर समय आनंदित हो, ये है। जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले, मरने से पूर्व इसी देह में ही कामना और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है, तृष्णा और वैर के वशीभूत नहीं होता, वह योगी है, वह सुखी मनुष्य है। हाँ, तो यहाँ पर योगी बोलते हैं या सुखी मनुष्य, ये विषयों के कारण नहीं बोलते। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर जीते जी ये हो जाए, ये जीते जी होता है ना। ये सारी चीजें मानव जन्म इसीलिए मिली हुई है कि जीते जी ऐसे ऐसे कर पाए, जीते जी आनंदित रह पाए, जीते जी कामना शून्य हो जाए, जीते जी द्वेष खत्म हो जाए, जीते जी वैर और ये सब समाप्त हो जाए। तो ये पूरे नहीं होते तो भी क्रोध आता है ना। ये चीजें मेरी नहीं चल रही, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो भी क्रोध आता है ना। तो इसलिए फिर या अपने अनुसार चले, या जैसे हम कुछ लक्ष्य को चाहते हैं वो हो। तो पर हम मानते हैं, हमें महाराज सिखा रहे हैं कि जो मर्जी है, हमें दिखने में प्रतिकूल है, हमें दिखने में अनुकूल है, सब मंगलकारी है, बहुत मंगलकारी है, राइट। सो हम चलते हैं आगे। और
हमारे पास आगे प्रश्न आया कि बच्चा जो है, 2 जगह से अब ये प्रश्न आ गया कि बच्चा जो है, जो छोटा है, एक छोटा बच्चा है 11-1 साल का, कि अभी उसे कहता है रात को मम्मा मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी मैं रात को पढ़ूंगी। तो जब स्कूल से आती है बच्ची तो देखती है, टीवी देखती है और या खेलेगी या जैसे भी है, रात में कहती है कि मैं ना रात को लेट पढ़ूंगी मम्मा, मैं वहीं पढ़ सकती हूँ। तो उसने ऐसे ट्राई किया और फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो दूसरी जगह पे वो लड़की बालिक है और वे अपनी मामा से बहुत गंदी तरह से बात करती है। और तो कहती जो भी उसे लड़का पसंद आता है कहती है मेरी शादी कर दो इससे, मुझे नहीं यहाँ रहना, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है, मुझे भेज दो बाहर। और गलत तरह मामा से बोलती है। तो देखिए दोनों केसेस में जैसे पहले वाला केस है जब बच्चा अपनी करता है और फिर अभी बहुत छोटा है और फिर बोलता है कि मेरा यही पैटर्न ठीक है और फिर रिजल्ट्स भी नहीं अच्छे आए, तो वहां पे मम्मा कह सकते हैं कि नहीं बेटा, हमने ट्राई करने दिया आपको, आपने ये वाला सेमेस्टर, ये वाला क्वार्टर किया आपने जैसे आप करना चाहते थे, पर ये चला नहीं, राइट। तो आप ऐसा कीजिए, अभी आप स्कूल से आके काम कीजिएगा। और अब क्योंकि अब आपकी सोने की रूटीन तो गड़बड़ हो गई है, पर धीरे धीरे आएगी ट्रैक पे। तो आप जब कॉलेज चले जाएंगे, अपने आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे, तब आप अपने डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपने ट्राई कर लिया है, राइट। और तो इस तरह से बात कर सकते हैं बच्चे से कि ये ठीक नहीं रहा फॉर एक्सपेरिमेंट। जो दूसरा बच्चा है, और फिर यहाँ पे बच्चा इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा, और उन्हें बोलना होता है कि बेटा जो भी आप एक्शन करोगे ना तो वो आपको रिजल्ट्स फिर वैसे ही देगा। और स्पेशली जब मिडिल क्लास और आप फैमिलीज के होते हैं, तो वहाँ बच्चों को क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा कि हम लोग मेहनत से ही कुछ बनेंगे और कुछ अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, सिंपल बात है, राइट। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आप कर्म, तो आप चाह तो रहे हो कि मुझे आम, मीठा मीठा आम मिले, पर कर्म आप वैसे नहीं कर रहे कि आम जैसा फल मिले, राइट। सो इसलिए वैसे तो हम फल को देखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना कि हम किस तरह के बीज डाल रहे हैं। वी कैन नॉट बी केयरलेस। अगर केयरलेस होंगे तो फिर ठीक है, फिर हमें अपना फेस करना पड़ेगा, राइट। तो दूसरी जगह भी जो बच्ची है जो मदर के साथ ठीक नहीं बात करती, वहां पे आराम से बोल सकते हैं। एक ही चीज बोलना है बच्चे को कि देखो बेटा, अगर चाहते हो कि लाइफ में तुम्हें कोई ऐसे ना बोले जैसे आप मुझे बोल रहे हो, तो फिर आपको वैसे ही काम करने हैं। लेकिन अगर आप मम्मा को इस तरह के शब्दों में बोलेंगे तो आपको ये वापस आएगा कर्म। तो कर्म वापस ना आए और हमें समझ आए कर्मों की। पहले तो बार बार बच्चों को कर्मों का याद दिलाना बहुत जरूरी है। हमें भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कर्मों की ही मात पड़ती है और कुछ नहीं होता लाइफ में, और कुछ नहीं है, राइट। केवल एक ही चीज है कि भाई कर्मों की ही आपके कर्म ही आएंगे सामने, राइट। सो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इस तरह के लोग ना आए हमारे लाइफ में, तो फिर हम दूसरों को इस तरह के नई चीजें दें ना। ये बात आती है बस, बिल्कुल। और हर कोई तो ऐसे बच्चे और यूजुअली बाकी इस तरह से समर्पित तो नहीं होते कि हम कहें कि नहीं महाराज जी खिलवा रहे हैं, प्रभु ही मुझसे आपसे ऐसी बात करवा रहे हैं। मिल तो हमें भी कर्मों का ही रहा होता है, लेकिन बच्चे को सचेत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ये नया कर्म आ रहा है या फिर ये पुराना ही कर्म चल रहा है। ये चीजें थोड़ा ना हमें पता होती है। तो इसलिए फिर महाराज तो सैनिक को ही कहते हैं कि भाई, लेकिन हम
बच्चे हैं और फिर बच्चों को बताना हमारा कर्तव्य है कि बेटा कर्म ध्यान से करने हैं। जिस तरह से बात करेंगे, जिस तरह से व्यवहार करेंगे, जिस तरह से ट्रीट करेंगे, गंदी तरह बात करेंगे, तो फिर जस्ट बी रेडी फॉर इट। और फिर बहुत सूद समेत मिलता है, सूद समेत मिलता है। सो इसलिए यहाँ पर देखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से दूसरों को देते हैं। या बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी फनी चीज़ हुई, एक साधिका जी कहती है, अनुपमा मैं ना कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। कहा जी पूछिए। तो पहले तो गाड़ी हमने लेनी है, अच्छा मुझे समझ नहीं आया कि फिर पूछती हैं कि हम पूरी पेमेंट कर दें या आधी आधी करके करें। तो मैंने कहा गाड़ी लेने से प्रभु कैसे याद रहेंगे या प्रभु प्राप्ति कैसी होगी, इसका तो मुझे कोई समझ नहीं है। मैं बाद में सोचूं, मेरे महाराज ने तो ये बातें बिल्कुल नहीं बताई है कि पूरी होने के लिए कैसे करूं, ये पति लोग किस लिए हैं। उनको सोचने दीजिए ना ये सारी बातें, आप अपना राम नाम जपिए। और वो भी मुझसे पूछने आए हैं कि भाई मुझे तो, मैं तो वही बता सकती हूँ जो मेरे महाराज मुझे सिखा रहे हैं या सिखाया है। और डाउन पेमेंट कैसे करनी चाहिए, ये तो कहीं किसी प्रवचन में नहीं आया। राइट। सो इसलिए सो सॉरी, मैं यही हेल्प कर सकती हूँ कि गाड़ी जो भी हो, जो भी विषय सुख जो भी आप कर रहे हैं, जिसके जिसके लिए चल रहे हैं, वो एक सेकंड का ही सुख होगा, सिंपल बात है। लेकिन जो सिमरन का सुख है, जिसके लिए हम इतना ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो फिर आपको चाहे जो मर्जी से जैसी मर्जी पेमेंट दीजिए, वो आपको शांति रखेगा। ये कह सकते हैं उससे। राइट। सो या बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपामय रहा आज का दिन। और बहुत यही चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सब मंगलमय है, मंगलमय ही है। और जहां जहां से सीखने का मौका मिलता है सीख लें, जहां पल्ले ही नहीं पड़ती कोई चीज वहां चलते जाएं आगे, है ना। महाराज ने कल भी कहा, कितना सुंदर कहा। और महाराज बहुत क्लियर, जो ओपन हार्टेड होते हैं उनको ये नहीं होता कि भी हमारी बात सुनी जाए। इतना सुंदर बोले महाराज, कहते मेरी सोच ऐसी है। रोग के बारे में कह रहे थे कि रोग, कहते कई लोग होते हैं वो कहते हैं हम राम नाम ले रहे हैं, ये परम औषधि है, हमें हमें और कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं है। तो महाराज कहते मैं ये नहीं मानता, मेरी सोच ऐसी है। ऐसे वो बहुत कम बोलते हैं, पर उन्होंने कहा कि मेरी सोच ऐसी है कि जो चीज दवाई से होती है, डॉक्टर से हो जाती है, उन चीजों के लिए राम नाम को क्यों बोलना, है ना। बिल्कुल। और फिर कहते पर आपको अच्छी लगे आप मानिए, नहीं अच्छी लगे बिल्कुल फेंक दीजिए। है ना। इसमें कितना वो चीज है कि भाई आपको ठीक लगे तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी ठीक लगती, इट्स ओके, ना मानिए, कोई बात नहीं, फेंक दीजिए। अगर पूरा राम नाम पे, उनका मतलब है कि पूरा राम नाम पे ही जाना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है कैसे। तो ये देखिए संतों का, तो कैसे संत किस तरह का विश्वास होता है उनका, किस तरह का आदर होता है, किस तरह, कितनी ऊंचाई पर राम नाम को रखा होता है कि अगर ये ऐसी छोटी छोटी बातें बड़ों से क्या मांगनी है ना। ऐसी ये चीजें जो खुद कर सकते हैं, वो क्या मांगनी प्रभु से। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, अनंत कृपा है, हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साधकों का जो सांबा के लिए दान यज्ञ में पार्ट ले रहे हैं। लोकल लोगों ने भी दिया है और बाहर से भी आया है, सीधा बैंक में भी गया है।
और इधर हमारे आप जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से भी आया है, सब जगह से आया है। सो बहुत 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 धन्यवाद, विश्व भर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। देखिए मैं क्या कहूँ अपने गुरुदेव की, मेरे पास शब्द नहीं है। पर शब्द नहीं है महाराज के लिए। कैसे 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 खड़ा रखते हैं, कैसे कैसे साधक विश्वास करते हैं, कैसे कैसे कार्य आगे चलाते हैं। मैं किसी से मिली नहीं हूँ, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, है ना, अगर बिल्कुल पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो। लेकिन फिर भी महाराज सब मेरे गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध तो आप देखते ही कैसे है मेरे है ना आप लोगों को जितनों को पता है मेरे प्रारब्ध, तो उतने सबको नहीं पता होंगे राइट, कि आपको पता है मेरे प्रारब्ध कैसे है। और उन प्रारब्धों के बावजूद किस तरह महाराज अपनी कृपा बरसाते हैं, बता नहीं सकते, बिल्कुल बता नहीं सकते। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा 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 रोम रोम हर्षाया। आईएमसी के बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरण में। जय जय राम, जय जय राम।